मैं हूँ डॉक्टर ट्विंकल और आज हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में। टिनिटस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि टिनिटस किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है और उसके चलते पेशेंट्स को आवाज़ें सुनाई देती हैं अपने बिना किसी एक्सटर्नल कोई साउंड के। उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ें उनको एक कान में भी आ सकती हैं या दूसरे कान में भी आ सकती है, दोनों कानों में भी आ सकती हैं। और ये जो आवाज़ें सुनाई देती है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। किसी पेशेंट को ये रिंगिंग घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, रोरिंग साउंड सुनाई दे सकती है, किसी को सीटी बजने जैसी विस्लिंग साउंड सुनाई दे सकती है। तो हर ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है ये साउंड्स जो टिनिटस में पेशेंट को सुनाई देती हैं। और जो टिनिटस है आप इसको किसी बीमारी के चलते ना समझे, बल्कि ये किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। कोई ईयर डिजीज़ का लक्षण हो सकता है ये, और ईयर डिजीज़ में मेनली मेनियर्स डिजीज़ जो है उस डिज़ीज़ का ये लक्षण हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे कि टिनिटस जैसा ये लक्षण जो है सामने आ सकता है। और अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस के बारे में जिनकी वजह से ये टिनिटस हो सकता है। तो ऐसे कौन से कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि टिनिटस का कारण बन सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो उस केस में भी पेशेंट को टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा जो कंडीशंस है उनमें आ जाते हैं मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ भी इसका एक कारण है। मेनियर्स डिजीज़ में पेशेंट की जो कान में इनर ईयर में जो सबसे छोटी बोन होती है स्टेपल्स, वो बहुत ज़्यादा घिस जाती है, जिसकी वजह से कि मेनियर्स डिजीज़ होती है पेशेंट को। और इसमें पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं और साथ साथ उसको कान में जो है रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, घंटियाँ सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो इसका कारण हो सकता है वो है हाई ब्लड प्रेशर रहना, पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की कोई डिजीज़ रहना और ब्लड सर्कुलेशन में कोई तकलीफ होना, उसकी वजह से भी टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा जो है बहुत लंबे समय तक अगर किसी को कान में इन्फेक्शन रहा हो और कान में मवाद या पस का निकलना, उसकी वजह से भी ये टिनिटस हो सकता है। मवाद और पस का निकलना, उसके बाद अगर आप दवाई ले लेते हैं फिर वो ठीक हो जाता है और फिर दोबारा से वो वही प्रॉब्लम जो आपको दोबारा शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी टिनिटस देखा गया है। इसके अलावा जो पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स का निकलना, कान में से बहुत ज़्यादा कान बहना, वो भी एक कारण हो सकता है टिनिटस होने का। और कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में जो आपकी ये नेक की और जो कान और जो गर्दन की जो मसल्स हैं वहाँ पर कंप्रेशन होने की वजह से वहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून का संचालन करती है, वो यहाँ पर सप्रेस हो जाती हैं। उनके सप्रेशन और कंप्रेशन की वजह से भी टिनिटस की लक्षण देखे गए हैं। इसके अलावा जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है, उन पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखी गई है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारे कान के जो इनर ईयर होते हैं वहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स का क्या काम होता है कि जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनके प्रेशर को बैलेंस करते हैं वो। और जब कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है उसकी वजह से वो जो हेयर्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो उसको जो साउंड वेव्स हैं उनके प्रेशर को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में भी जो है टिनिटस की प्रॉब्लम देखने में आती है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं उनके अंदर भी ये टिनिटस की प्रॉब्लम देखने में आई है। इसके अलावा जो है एज रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कि एज के साथ जो कि 60 साल की उम्र है उससे ऊपर के हैं, उनमें जो है कान में इम्पेयरमेंट हो जाती है, कोक्लिया इम्पेयर हो जाता है। उस केस में भी टिनिटस की प्रॉब्लम देखने में आई है। इसके अलावा जो है लंबे समय तक साइनस इन्फेक्शन का होना भी इसका कारण रहा है। और सिर्फ यही कारण नहीं, इसके अलावा जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं जिनमें क्या आती है एस्पिरिन, क्विनीन और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इन सभी ड्रग्स की वजह से जो रिएक्शन होता है बॉडी पर, बहुत लंबे समय से लेने की वजह से जो रिएक्शन होता है बॉडी पर, वो होता है ऑटोटॉक्सिक रिएक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। और ऑटोटॉक्सिक में जो ऑटो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू योर ईयर। तो ऑटोटॉक्सिक रिएक्शन की वजह से भी इन पेशेंट्स में टिनिटस देखने में आता है। और इसके अलावा जो पेशेंट्स जो कि बेल्स पाल्सी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बेल्स पाल्सी डिजीज़ में उनके फेशियल मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो
फेशियल मसल्स वीक होने की वजह से भी टिनिटस जो है वो देखने में आया है। और सिर्फ यही कारण नहीं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण एक और है जो सामने आया है, वो है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के चलते भी पेशेंट्स में टिनिटस देखने में आता है, जिनमें कि पेशेंट्स में घंटियों की आवाज़ें सुनने में आती हैं। कई पेशेंट्स को टिनिटस के साथ चक्कर भी आते हैं। कई पेशेंट्स को टिनिटस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रात में बेड के टाइम पर होती है और वो सो नहीं पाते हैं ठीक से, और जो है उन पेशेंट्स में मेंटल डिस्टर्बेंस भी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। एलोपैथिक में ऐसे टिनिटस के लिए प्रॉपर कोई भी दवाई नहीं है, क्योंकि टिनिटस एक बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी का लक्षण है। तो बीमारी का जो कारण है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट्स को सबसे पहले अपने ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस जो टिनिटस जिनमें कि उनको कान में घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उनका सबसे पहले उनको कारण जांचना चाहिए, और कारण जांचने के बाद ही वो कोई भी दवाई का सेवन करें। और होम्योपैथिक दवाई जो है टिनिटस के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं टिनिटस के लिए तो उनके बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वजह से कि उनको कान में ऐसी नॉइज़ ना आए, लेकिन जैसे ही वो उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना बंद कर देते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हो जाती है, और वो भी सीवियर इंटेंसिटी के साथ। तो मेरा मानना ये है कि पेशेंट्स जो हैं अपना पहले जांच करवाएं कि उनको किस कारण से ये हो रही है, और उसके बाद वो होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन भी उनको उनके जो भी लक्षण हैं टिनिटस में उनके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों की जो कि टिनिटस में बहुत अच्छा काम करती हैं। उनमें सबसे पहले आती है कालीम्यूरेटिकम 30 मेडिसिन जो है होम्योपैथिक दवाई, ये बहुत ही अच्छी साबित हुई है उन केसेस में जिन पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक कान में डिस्चार्ज बनता रहा है, उनको कैटारल डिस्चार्ज बनता है कान में, नाक में, गले में, और बहुत ही लंबे समय से इस चीज़ से वो जूझ रहे हैं। और इसके अलावा उनको जो साउंड सुनाई देती है वो होती है क्रैकलिंग साउंड, पोपिंग साउंड, और ये क्रैकलिंग साउंड उनको सबसे ज़्यादा तब उनको सुनाई देती है जब वो कुछ निगल रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं। उस वक्त जब वो कुछ निगल रहे हैं तब उनको ये क्रैकलिंग साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। तो कालीम्यूरेटिकम 30 जो है ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चिनोपोडियम 6 पोटेंसी में, या चिनोपोडियम 30 भी ले सकते हैं पेशेंट्स। इनमें जो है ये मेडिसिन जो है टिनिटस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोई भी एज ग्रुप जो है ये मेडिसिन ले सकता है। और ये मेडिसिन में जो इसकी सबसे खास बात है, पेशेंट्स में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, बहुत ही तीखी आवाज़ में उनको साउंड सुनाई देते हैं, लेकिन उन्हें जब कोई बोल रहा है, उनसे बात कर रहा है, तब उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता। उन आवाज़ों के लिए वो उनके कान जो है बिल्कुल काम नहीं करते हैं। पर अदरवाइज़ उनको जब टिनिटस होता है तो उनकी जो साउंड होती है वो बहुत ही तीखी साउंड होती है, और उनको बजिंग, रिंगिंग और हाई पिच्ड साउंड सुनाई देते हैं, रोरिंग साउंड सुनाई देते हैं, दहाड़ने की आवाज़ें, घंटियों की आवाज़ें। और इसके अलावा जो है इन पेशेंट्स में जो देखने में आता है उनको इन साउंड्स के साथ ये साउंड उनकी हार्ट बीट्स के साथ बहुत ही सिंक्रोनाइज करती है। सो ऐसे पेशेंट्स में चिनोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई जिसके बारे में हम बात करें वो है ग्रिफाइट्स 30। ग्रिफाइट्स 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है टिनिटस के लिए। इन पेशेंट्स में जब ये लोग अपने सिर को घुमाते हैं या अपनी जॉ को मूव करते हैं, उस वक्त इनको ये साउंड्स जो है सबसे ज़्यादा सुनाई देती हैं। और यहाँ पर जो साउंड्स होती है पेशेंट्स को बहुत ही रोरिंग साउंड्स, दहाड़ने वाली साउंड्स, बजिंग साउंड सुनाई देती हैं इन पेशेंट्स में। घंटियों की आवाज़ें बहुत सुनाई देती हैं ऐसे पेशेंट्स में। और इन पेशेंट्स में इनको चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी जो है सुनने की क्षमता भी इन पेशेंट्स में बहुत कम होती जाती है। तो ऐसे केसेस में ग्रिफाइट्स मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत सरदर्द की भी कंप्लेंट रहती है पेशेंट को। तो जो ग्रिफाइट्स मेडिसिन है वो मिनियर्स डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छी साबित हुई है। सो ग्रिफाइट्स में अगर आपके पेशेंट्स में ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ग्रिफाइट्स मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब जो है हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 मेडिसिन जो है वो नर्व्स को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। जो नर्व्स जो हैं वही टिनिटस के साउंड को भी
कान से लेकर दिमाग तक लेकर जाती है और नॉर्मल साउंड्स को। तो वहाँ के नर्व्स को स्ट्रेंथन करने का काम करती है कॉस्टिकम 30, जिसकी वजह से कि जो है टिनिटस की प्रॉब्लम वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। अभी जितनी भी हमने दवाइयाँ बताई हैं, ये दवाइयाँ जो है आपने 2-2 बूंद लेनी है दिन में 3 बार, और ये दवाइयाँ जो है आपने 1 से 2 महीने तक लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको जाकर अपने ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और ये जांचना होगा कि आपके टिनिटस का कारण क्या है। टिनिटस का कारण पता लगते ही उसके बाद आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक या और किसी बीमारी पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगी। और अगर आपको ये आज की जानकारी और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए जितना हो सके।